और अब डिस्कशन होता है आपकी जनभावनाओं पर आधारित, आपकी समस्याओं पर आधारित, और पूरे के पूरे मेरठ के परिदृश्य में हम ये डिस्कशन करते हैं। जी हाँ, लड़ाई चल रही थी डॉक्टर्स की और जनप्रतिनिधियों की। अब ये डॉक्टर और जनप्रतिनिधियों की लड़ाई जब सड़क पर उतर आई तो देखिए किस खूबसूरती से इसे बीजेपी और सपा का आवरण मिल गया है। यानी कि वो लड़ाई जो आम आदमी की लड़ाई थी, वो लड़ाई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के साथ आगे बढ़ रही है। सब लोग डरने लगे, बोलने से डरने लगे। बीजेपी के पक्ष में बोले या बीजेपी के खिलाफ बोले, सपा के पक्ष में बोले या आम आदमी के पक्ष में बोले, कोई नहीं बोल रहा है। हम भी नहीं बोल रहे हैं, हम कोई और बात करते हैं। बशीर बद्र साहब की बात कर ले। बशीर बद्र साहब ही क्यों? क्योंकि उन्होंने एक शेर कहा था, मुझे शेर के जो शब्द हैं वो तो एज इट इज नहीं मालूम, लेकिन उसमें यह कहा गया था कि उम्र लग जाती है एक घर बनाने में और तुम्हें तरस नहीं आता उसे मिटाने में। यही कुछ आज मेरे साथ हुआ है। आज मैं विकास की रफ्तार के आगे घायल होकर आया हूं, और ऐसा घायल होकर आया हूं कि सिटी की सरकार में उसका आपको पोस्टमार्टम दिखाऊंगा कि किस तरीके से विकास के नाम पर लोग परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, चुपचाप हो जाते हैं, और लोग अपने कंधे ऊंचे कर कर कहते हैं कि सड़क बना दी गई, सीमेंट की सड़क बना दी गई। अच्छा, कहीं पर सीमेंट की सड़क 20 मीटर की है, कहीं पर 14.7 की है, तो कहीं पर 9 की है, और फिर तुर्रा ये कि विकास है। 20 साल चलेगी ये सड़क। 20 साल चलने वाली सड़क को बनाने के लिए 1 साल पहले बनी हुई सड़क को खुर्द बुर्द कर दिया गया, जेसीबी चला दी गई, तोड़ दिया गया। कहां? पांडव नगर में। जी हां, ये विकास है। इसी विकास पर सिटी की सरकार है। और बताएं आपको, खंबे 2.5 फुट पीछे कर दिए गए इसलिए कि सड़क चौड़ी होगी, लेकिन जहां पर खंबे हटाकर पीछे किए गए वहां पर सड़क और कम चौड़ी हो गई, नैड़ी हो गई। और आपको बताएं, 40-40 और 50-50 साल के पेड़ काट दिए गए विकास के नाम पर। प्रणाम है हरिकांत अहलूवालिया जी आपकी बोर्ड की बैठक की टीम को, क्योंकि अकेले आपका निर्णय नहीं है, ये पूरी बोर्ड की बैठक का निर्णय है। और यहाँ पर जो हाइपर एक्टिव सभासद रहते हैं वो कभी तो इस बात के लिए आगे आ जाते हैं कि वो जो गेस्ट हाउस है और दूसरी चीजें उन पर उन लोगों का कब्जा है जो लोग टैक्स नहीं देते, वो उसकी तरफ मोर्चा खोल देते हैं, लेकिन कभी एक बार भी उन घरों को जाकर नहीं देखते जो 50-50 लाख की कीमत के हैं और आपकी रोड बनने की वजह से नीचे हो गए। हाँ, कभी आप नहीं देखते आपके क्षेत्र में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसे दम तोड़ चुका है। उसकी लाश में से, ड्रेनेज सिस्टम की लाश में से ऐसी बदबू आ रही है कि लोग रहने के लिए मुश्किल है। कभी आप नहीं देखते कि आपके क्षेत्र में जो खंबे लगे हैं, जो खंबे जर्जर अवस्था में हैं, उनको आप सही कराएं। कभी आप नहीं देखते कि आपके क्षेत्र के घरों के ठीक ऊपर से, छत के पास से 11,000 की लाइन जा रही है, अगर उसकी चपेट में आ गए तो वो दुर्घटना नहीं हादसा होगी, और आप कहेंगे ये मेरठ तो हादसों का शहर है। जी हाँ, लेकिन हमारे अंदर अभी थोड़ी सी जमीर बाकी है, आत्मा बाकी है, और हम आपसे प्यार करते हैं हरिकांत अहलूवालिया जी, आपसे और आपकी टीम से। इसलिए हमने आपको पूरा टाइम दिया, इतना टाइम दिया चुनाव के बाद कि कम से कम कोई सब्सटेंशियल चीज सामने आ जाए। हाँ, हम उन पत्रकारों में से नहीं हैं जो पत्रकार अपनों की खबर नहीं दिखाते। हमारा तो मानना है कि अगर हम अपनों की खबर नहीं दिखाएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि जनता की भावनाएं क्या हैं। 2024 बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि ये अग्नि परीक्षा है हर चीज की। सांसद राजेंद्र अग्रवाल की, उन विधायकों की जिनको यहां से मंत्री बनाया गया है बीजेपी के, उन लोगों की जिनको यहां पर मेयर और सभासद की जिम्मेदारी दी गई है, उनके काम की अग्नि परीक्षा 2024 में है। और एक तरफ गठबंधन है, गठबंधन में सपा है, कांग्रेस है। हाँ, आप कह सकते हैं कांग्रेस इज फिनिश, सपा इज फिनिश, कह सकते हैं, लेकिन जनता फिनिश नहीं हुई है। जनता बात करती है
वो दर्द की जो दर्द वो इस समय भुगत रहे हैं। बताइए, सीमेंटेड रोड उस जगह पर आपने बनाई है तो लोगों के क्या रिएक्शन है, मैं नहीं बोलूंगा। मैं आपको सिटी की सरकार में दिखाऊंगा, उसका प्रोमो भी जल्द रिलीज होगा। आपका दर्द आपके कैमरे पर, आपके चैनल सिटी हलचल के द्वारा, सिटी हलचल की टीम के द्वारा हम पेशे खिदमत करेंगे आपके लिए। मेयर साहब, सांसद साहब, मंत्री साहब, आप लोगों के लिए सभासद साहब, आप सब लोग साहब हैं, क्योंकि तभी तो आपको दर्द नहीं होता कि किसी गरीब का घर, मीडियम क्लास फैमिली का घर 2 फुट, 1 फुट, आधा फुट नीचे हो जाता है, तभी तो दर्द नहीं होता। मैं तो दर्द में हूं। मैं तो बात करूंगा सिटी की सरकार में, आपसे बात करूंगा। और हाँ, एक बात और बता दूं आपको, विकास 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 का ज्यादा डोल मत पीटिए। विकास की मशीनें फेल हो गई। कहां पर? उत्तरकाशी में। और वो जो जिस मशीन को हमने फेल कर दिया था ना कि ये मशीन किसी काम की नहीं है, उसी ने ऊपर से ड्रिल कर कर इन 41 मजदूरों को निकाला है। ये जो हमारा पुराना परंपरागत ढांचा है वो हमारे विकास को संबल प्रदान करता है। और जब संबल प्रदान करता है तो वो जो 1 साल पुरानी बनी रोड है, जब उस पर जेसीबी चलती है तो वो जनता के टैक्स के ऊपर जेसीबी चलती है। मैं नगर निगम के अधिकारियों को कुछ नहीं कहूंगा, वो बेबस है, क्योंकि बोर्ड की बैठक है। नमस्कार, मिलते हैं अगले बुलेटिन में और सिटी की सरकार में ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट दिखाते हैं। अपना ध्यान रखिएगा।